राम मंदिर के नाम पर आप कब तक ध्यान भटकाओगे देश की जनता को? शिक्षा पर बात कीजिए। सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो सदन के अंदर बैठा हुआ है वो है। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये तानाशाही का बोल है और तानाशाही और हिटलर वाली बोल भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री 2024 में कोई नहीं आएगा, आएगा तो शिक्षित और सच्चे प्रधानमंत्री होगा जो देश की भला कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आपको पता है कि 2023 चल रहा है। 2023 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 2024 के लिए रणनीतियां लगातार तैयार हो रही हैं। बीजेपी दावा कर रही है आएंगे तो मोदी ही। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी इस बार गए। हमारे साथ हैं सुमित शर्मा, जो मोदी सरकार का काफ़ी विरोध करते हैं, मोदी सरकार पर काफ़ी हमलावर रहते हैं। आइए इनसे बातचीत कराते हैं आपकी। सुमित, बहुत स्वागत आपका। स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए सवाल ये है मेरा कि आपको कोई मतलब शको शुबा तो नहीं है कि भाई मोदी जी नहीं आएंगे? मुझे नहीं, पूरे देश की जनता को है। क्या? जिस तरह से उन्होंने अन्याय ढाया है पिछले 9 साल में देश की जनता के साथ, युवाओं के ऊपर, किसानों के ऊपर, सेनाओं के ऊपर, ये तमाम जो कामकाजी जो लोग हैं उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बहन बेटी के ऊपर, तो इसका एक ही कारण है, सबने तय कर लिया है कि अगर उखाड़ फेंकना है देश से तो इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जुमलेबाज को देश से बाहर निकालना। और उस जुमलेबाज में सबसे बड़ा जुमलेबाज अगर कोई है तो इस देश का प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो सदन के अंदर बैठा हुआ है वो है। जिस तरह से विपक्ष की नेताओं को सदन के अंदर आवाज़ दबा दी जाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जब वाजिब सवाल पूछे जाते हैं सदन के अंदर जनता के माध्यम से तो उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। उनके आवाज़ को अगर वो ज़्यादा होता है तो उनको या तो जेल के अंदर डाल देते हैं। आज क्या हो गया, लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही है देख लीजिए। आज सदन के अंदर आवाज उठ रही है, ये देखिए सदन बन रहा है, नया सदन तैयार हो गया। मोदी जी निरीक्षण करने गए थे, आपको याद होगा, अवलोकन कर रहे हैं, नया संसद तैयार है। कैसी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी इसलिए अवलोकन करने गए थे क्योंकि उन्हें खुद अंदेशा है कि मैं इस अगली बार इस संसद भवन में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, कभी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी अवलोकन कर लेता हूं, अगली बार तो किसी और को प्रधानमंत्री बनना ही है। तो सर उन्हें तो अंदेशा है पहले से ही, तभी तो वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, विपक्ष के तमाम नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब से नए नए खुलासे कर रहे हैं सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ, खासकर मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह को लेकर कि अडानी से उनका रिश्ता कहलाता क्या है, उन्होंने तमाम वो खुलासे किए कि ये बताइए ये कैसे संभव है कि अडानी के पोर्ट पे करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिल जाता है। अडानी छोड़िए, देश का मुद्दा क्या होगा 2024 में, मुद्दा क्या रहेगा, रणनीति क्या तैयार हो रही कांग्रेस की तरफ से, कैसे विपक्ष एकजुट होगा कि नहीं होगा, बड़ा सवाल है। देखिए, देश का मुद्दा 2024 का धार्मिक उन्माद का मुद्दा नहीं होगा, जातीय उन्माद का मुद्दा नहीं होगा। देश का मुद्दा रोजगार होगा, देश का मुद्दा शिक्षा होगा, देश का मुद्दा एकता होगा और देश का मुद्दा जो होगा वो मुद्दे होंगे किस तरह से भाईचारा कायम की जाए। कांग्रेस स्मृति ईरानी सीखती क्यों नहीं कुछ? स्मृति ईरानी 400 में हाहाकार मचा रही थी, सड़क पे कूद गई थी सिलेंडर लेकर, उनका नाम सिलेंड्रेला देवी रख दिया गया। कांग्रेस में कोई ऐसा है जो सिलेंडर सर पे रख ले, कूदे फांदे? कांग्रेस पार्टी आज़ाद भारत से पहले और आज़ाद भारत के बाद से कभी इन्होंने देश के साथ नौटंकी नहीं करा, देश को छल और कपट नहीं करा देश के साथ, देश के लोगों के साथ। कांग्रेस ने वाजिब बातों पे दिखाया। स्मृति ईरानी तो कला है, सुनिए, स्मृति ईरानी वो तो कला प्रदर्शित करती है। देखा उनका फ्लॉप हो रहा टीवी शो में, तो राजनीति में आकर वो कला दिखा रही है और देश के जो तमाम जनता है उनको कला के माध्यम से उनको शर्मिंदा का काम तो सही चल रहा है स्मृति ईरानी का। हाँ, स्मृति ईरानी का काम सही चल सकता है, लेकिन जो अमेठी की जनता है और देश की जनता है उनका काम सही नहीं चल रहा। उनका शोषण करने का काम कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी अपने माध्यम से कर रही है। शोषण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो है हमेशा क्या करती है, शर्मिंदा महसूस करता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलने वाली 400 का सिलेंडर था,
कांग्रेस को 70 साल लग गए थे। कांग्रेस के नेता जो एसी रूम में बैठ के कुछ भी बोलते रहते हैं, सड़क पे क्यों नहीं निकलते, कब निकलेंगे, बड़ा सवाल ये भी है। आपने देखा नहीं कि सड़क पे अभी नहीं उतरे, जंतर मंतर पर देखा नहीं, पूरे तमाम भारतवर्ष में कांग्रेस और तमाम विपक्षियों का सड़क पे हंगामा नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने सदस्यता भंग करी, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष के ऊपर सीबीआई और ईडी लाकर विपक्ष की आवाज़ को बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसी में बैठकर, अरे वो लोग हैं जो एसी में बैठकर गरीब मजदूर शोषित वंचितों का अपमान करते हैं। अरे वो लोग हैं जो सदन में बैठकर सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। अरे वो लोग हैं जो मंत्रालय में बैठकर मंत्रालय की गरिमा को गिरा रहे हैं और नौकरशाह की गरिमा को गिरा रहे हैं। देखिए है राष्ट्रवाद की लहर है, राष्ट्रवाद की लहर है सुमित, राष्ट्रवाद की लहर है, तभी तो कह रहा हूं मोदी जी जा रहे हैं। जो राष्ट्र के खिलाफ होगा वो देश से बाहर जाएगा, वो देश की गद्दी से उखाड़ फेंकेगा देश की जनता, क्योंकि देश की जनता अब राष्ट्र के नाम पर वोट देगी। देश की जनता अब वो धार्मिक उन्माद के नाम पर वोट नहीं देगी। देश की जनता राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा इस बार। सुनिए, बन के तैयार है, 2024 जनवरी में इनॉग्रेशन होने जा रहा है। सुनिए, राम मंदिर के नाम पर आप कब तक ध्यान भटकाओगे देश की जनता को? शिक्षा पर बात कीजिए। आप राम मंदिर के नाम पर कब तक देश की जनता नई शिक्षा नीति लेकर आए। नई शिक्षा नीति में आपने देखा नहीं कि हरियाणा सरकार ने वो कैसी योजना लाया कि आप सरकारी स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन कराओगे तो आपकी फ़ीस माफ़ की जाएगी। तो ये नई शिक्षा नीति क्या दिखा रहा है कि पूंजीपति जो लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख, कुछ समय के लिए तो क्या होंगे, ये सरकारी स्कूलों का नीलाम करेंगे। जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक संस्थान नीलाम करके अडानी के हाथ में दे दिया, ऐसे ही सरकारी स्कूलों को ये क्या करेंगे, दो हाथों में देंगे, अंबानी और अडानी के हाथ में देंगे। कुछ दिन के लिए तो आपको अच्छा लगेगा कि एक्स्ट्रा करिकुलम हो रही है, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होगा तो आपको उस आप कुछ भी कहिए, बीजेपी दावा कर रही है कि अब 40 साल तक हम रहेंगे, शासन करेंगे, सब कुछ बदल देंगे देश में। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये तानाशाही का बोल है, और तानाशाही और हिटलर वाली बोल भारत ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा। भारत ने कभी उसका पक्ष नहीं रखा है। भारत ने हमेशा समय समय पर तानाशाही का विरोध किया और तानाशाही का खात्मा करने का काम किया। इस देश में अंग्रेज का हुकूमत रहा था, इस तानाशाही को ख़त्म इस देश के वीर और स्वतंत्रता सेनानियों ने किया। इस देश में मुगलों का भी शासन जब उन्होंने करा था, राजशाही शासन को भी ख़त्म किया। मतलब तमाम वो शासन जो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं दिख रहा, आप दूसरे चश्मे से देख रहे हो, इसलिए नहीं दिख रहा। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, बताइए कौन कौन से नेता आए उसमें, कोई गया उसमें, बताइए नाम बताइए, बड़े नेताओं का नाम बताइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा का कौन सी विपक्ष के नेता ने खिलाफत बोला, ये बता। खिलाफत नहीं, मैं कह रहा हूँ उसमें शामिल हो जाते, थोड़ा सा राहुल गांधी को ऊर्जा मिल जाती, क्या दिक्कत थी इसमें? सुनिए, वो कांग्रेस का अपना भारत जोड़ो यात्रा था, और कांग्रेस के जो भारत जोड़ो यात्रा का खिलाफत नहीं किया वही विपक्ष का सपोर्ट था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? किसी मतलब खिलाफत नहीं किया, वही समर्थन था, वही समर्थन था, बिल्कुल वही समर्थन मानिए। तो 2 कदम चल लेते हैं ना, दिक्कत क्या थी? सुनिए, ये आपका मन तो कर रहा होगा ना चलने को 2 मिनट। हर किसी पार्टी का अपना अपना विचारधारा होता है, अपना अपना एजेंडा होता है, हैं? हर पार्टी के एजेंडे को कहेंगे हर पार्टी के एजेंडे में शामिल हो जाइए, ये कहीं का वाजिब नहीं है। ये कांग्रेस का एजेंडा था, कांग्रेस ने भारत को जोड़ने का काम किया, राहुल गांधी ने देखा जुड़ गया भारत। सुनिए, जुड़ा नहीं, उस भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध के रख दिया। वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था, और 4 बजे सुबह उठ के सड़क पे आ जाते थे और कहते क्या थे पता है, मुझे भी राहुल गांधी से मिलना है, और उनके हाथ में पोस्टर क्या होता था, मैं भी गांधी हूँ। इससे बड़ा बदलाव क्या होता आपने है? मुलाकात की? सुनिए, मैंने मुलाकात की या नहीं की ये मेरा आंतरिक मामला है, लेकिन क्या है, भारत जोड़ो यात्रा से भारत को जोड़ने का काम किया, उसका समर्थन। चलिए लास्ट सवाल यही, 24 में राहुल गांधी या कोई और? 24 में राहुल गांधी आएंगे और 24 में मोदी नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है। मोदी नहीं, कोई भी आ सकता है। अनपढ़ प्रधानमंत्री, फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री 2024 में कोई नहीं आएगा। आएगा तो शिक्षित और सच्चे प्रधानमंत्री होगा जो देश की भला कर सकता है। नाम बताइए, 2-4 शिक्षित के नाम सुनिए, जल्दी से। 2-4 शिक्षित, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी जिनके पास कई डिग्रियां हैं, खड़गे साहब कई डिग्रियां उनके पास, आपके ये ममता साहब, ममता दीदी, उनके पास डिग्री है, कई ऐसे हैं। और 2 लाइनों से मैं खत्म करना चाहूँगा अपनी बातें। देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है, देशभक्ति में मिलावट सियासतों की बढ़ी है, सियासत वालों की सियासत की पड़ी है, सियासत वालों की सियासत की पड़ी है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे। यहाँ देश की सत्ता देखो किस मोड़ पे खड़ी है। चुनाव का ऐलान हुआ है क्या? यहाँ चुनाव का
ऐलान हुआ है क्या? यहाँ देश की सत्ता और मीडिया में देखो हिंदू मुसलमान दिख रहा है। तो ऐसी राजनीति को अब देश की जनता बदलाव के नाम पर वोट देगी और देश की जनता ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा और 2024 में देश का प्रधानमंत्री बदलेगा। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्या लगता है, क्या वाकई सुमित जो कह रहे हैं 2024 में प्रधानमंत्री बदलेगा, मतलब कि मोदी नहीं आएंगे? आपको भी ऐसा लगता है? अगर लगता है तो अपना जो कमेंट है कीजिएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, जय हिंद।